हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्युइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के न्यूज़पेपर में लेटेस्ट अपडेट क्या सामने आ रही हैं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर, साथ ही मैं चर्चा करूंगा पूरे देश भर के अंदर 12th क्लास की जो परीक्षाएं हैं सभी राज्यों के अंदर और सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं कब से शुरू हो सकती हैं, किस नए पैटर्न पर आपकी परीक्षाएं होंगी। 1 जून को जो मीटिंग होने वाली है, जो निर्णय आने वाला है 12th क्लास एग्जाम को लेकर, वो किस पैटर्न को मंजूरी मिल सकती है, कब से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो सकती है और कब तक आपकी डेट शीट जारी होगी। तो ये सभी बातों पे मैं चर्चा करने वाला हूं, तो पैसेंस बना के वीडियो का एंड तक देखना है। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम की, आईआईटी जेईई की, नीट की या किसी भी गवर्नमेंट सर्विस एसएससी यूपीएससी बैंक की, तो आप भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी पर पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी पर आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद में आपको जो है उसको रजिस्टर करें, साइन इन करें अपने मोबाइल नंबर से और उसके बाद में जो है गोल सेलेक्ट करें। अगर आपको यूपीएससी पढ़ना है यूपीएससी सेलेक्ट करें, आपको रेलवे पढ़ना है तो आप रेलवे सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे में मैं खुद पढ़ा रहा हूं, रेगुलर क्लास ले रहा हूं, तो आप रेलवे सेलेक्ट करें। फ्री लाइव क्लासेज में जाएं, फ्री लाइव क्लासेज में जाने के बाद अपना नाम सर्च करें अरविंद कुंडारा, और नाम सर्च करने के बाद मेरा नाम सर्च करने के बाद मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। प्रोफाइल पे जाके फॉलो कर दें और मेरी क्लास है अभी 11 बजे शानदार क्लास होने वाली है जनरल साइंस की, उसमें आप आ सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो एग्जाम के रिगार्डिंग, कोई भी आपका डाउट हो तो आप आके पूछ सकते हैं क्लास में। प्रोमो कोड लगाएं जेन्युइन10 GENUINE10 जेन्युइन10 प्रोमो कोड लगाएं, क्लास ओपन हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में क्लास का लिंक मैं आपको दे दूंगा। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पूरे देश भर में पिछले 5 दिन से मंथन चल रहा है 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर कि 12वीं बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो कब तक हो सकती हैं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं किस पैटर्न पे होगी, इसको लेकर लगातार मीटिंगें हो रही है, मंथन चल रहा है। तो काफी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार काफी बातें सामने आ रही हैं कि 1 जून को आपकी डेट शीट जारी होगी। ये काफी बड़ी बात है कि 1 जून को रमेश पोखरियाल निशंक जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वो फाइनली डेट शीट जारी कर देंगे सीबीएसई बोर्ड की। रविवार को 11:30 बजे जो मीटिंग हुई थी उसमें 2 फॉर्मेट तैयार किए गए थे कि 2 विकल्प देते हैं सभी राज्यों को और इन 2 विकल्पों के आधार पर आपकी एग्जाम हो सकती है। और राज्यों को 2 दिन का समय दिया गया था कि 2 दिन आपके पास है, हमें प्रस्ताव भेजना बाद में 2 दिन के बाद में कि आप किस तरह से एग्जाम कराना चाहते हैं। तो सभी राज्यों ने अपने प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिए हैं, सीबीएसई बोर्ड को भेज दिए हैं कि हम इस तर्ज पर एग्जाम लेना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सहमति जताई है फर्स्ट फॉर्मेट पे कि जो पेपर है वो 3 घंटे से कम होकर 1.5 घंटे का कर देना चाहिए और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर करा देना चाहिए। तो काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने सीबीएसई बोर्ड का जो फॉर्मेट है उसी को सहमति दिखाई है कि जैसा सीबीएसई बोर्ड 12th क्लास की एग्जाम लेगा, हम भी हमारे स्टेट बोर्ड की जो एग्जाम है उसी प्रारूप पर लेंगे, उसी फॉर्मेट पर लेंगे। लेकिन कुछ राज्य हैं जिन्होंने इस फॉर्मेट पर जो है सहमति नहीं जताई है। काफी राज्यों ने विरोध भी किया है कि एग्जाम क्यों ले रहे हैं, काफी अभिभावक और शिक्षकों ने भी विरोध किया है। तो वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो पहली बात हम कर लेते हैं फॉर्मेट की कि फॉर्मेट क्या है। तो भाई जो आपका पेपर पहले 3 घंटे का होता था और जहां पर आपके सेंटर अलॉट होते थे वहीं पर आपका पेपर होता था, आप लोग जाते थे पेपर देते थे। अब वो जो पेपर आपका 3 घंटे का है उसको घटाकर 1.5 घंटे का कर दिया। 1.5 घंटे के अंदर आपके पेपर होंगे, ठीक है। दूसरी बात, अब पहले आपको सभी सब्जेक्ट का पेपर देना होता था। अगर आप 12th क्लास में हैं, आपके पास पीसीएम है, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का तो देना ही है, आपको हिंदी और इंग्लिश का पेपर भी देना होता था। अब जो है अब आपको ओनली 4 मुख्य विषयों का पेपर देना होगा। ओनली 4 मुख्य विषयों का पेपर देना होगा, मेन सब्जेक्ट का पेपर देना होगा और वो भी 1.5 घंटे के अंदर। और वो भी ओएमआर सीट मिलेंगी आपको, ओएमआर सीट मिलेंगी, यानी आपको ओनली गोले भरने हैं और बस ओनली 1.5 घंटे के अंदर आपको जितने भी क्वेश्चन आएंगे गोले भर के आपको जवाब देना है। ओएमआर सीट से एग्जाम लेने के काफी फायदे होंगे, ये भी अपडेट आ रही है। क्या फायदे हैं? रिजल्ट तुरंत आ जाएगा, क्योंकि ओएमआर सीट को जांच करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो रिजल्ट तुरंत आ जाएगा। इसके अलावा जो है सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी पालन होगा और काफी चीजें जो है वो सही होंगी। तो ओएमआर सीट पर मंजूरी जताई है सीबीएसई बोर्ड ने कि ओएमआर सीट पर आपकी एग्जाम होनी चाहिए, 1.5 घंटे के अंदर आपकी पेपर होना चाहिए और मेन सब्जेक्ट का आपका पेपर
होना चाहिए, लेकिन कुछ राज्य हैं जो इस फॉर्मेट पर मंजूरी नहीं जता रहे हैं, और उनमें से हमारा प्यारा राजस्थान भी है। राजस्थान ने साफ बोल दिया है कि हमें ये फॉर्मेट पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने पेपर पहले ही छपा रखे हैं। हमारा तो पूरा पेपर मार्च में छप गए थे, करोड़ों हमने इन्वेस्ट किए, तो अब हम दोबारा इस फॉर्मेट पर लेते हैं तो हमको पेपर वापस से छपवाने होंगे। नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें बच्चों को सूचित करना होगा कि भाई ये आपका सिलेबस है, ये फॉर्मेट है, ऐसे पढ़ो और ऐसे आपकी एग्जाम होगी। तो इसमें तो काफी दिक्कतें आएंगी। तो राजस्थान ने असहमति जताई है। राजस्थान ने कहा है हम तो 3 घंटे का पेपर लेंगे और सेंटर पे लेंगे, और मतलब चाहे हो सकता है कि 1-2 महीने हम लेट कर दें, लेकिन पेपर तो हम लेंगे उसी फॉर्मेट पर। तो राजस्थान सहमति नहीं जता रहा है। अब होगा ये बाद में कि भाई बाद में मानता है बात, नहीं मानता है, किस आधार पर आपके एग्जाम लेता है। इसके अलावा तो राजस्थान के अलावा त्रिपुरा भी है और तेलंगाना, ये कुछ स्टेट है, 2-3 स्टेट हैं जो सहमति नहीं जता रहे हैं कि भाई आपकी एग्जाम जो है वो फर्स्ट फॉर्मेट के आधार पर हो, जो सीबीएसई बता रही है। बाकी टोटल 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने उस फॉर्मेट पर आधिकारिक सूचना दे दी कि भाई हम लोग सहमत हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कुछ राज्य हैं जैसे दिल्ली हो गया है ना, गोवा हो गया, कुछ राज्य हैं जो ये कह रहे हैं कि यार पहले टीकाकरण करवाओ, पहले टीकाकरण होना चाहिए, वैक्सीन लगनी चाहिए, स्थितियां सामान्य होनी चाहिए, उसके बाद में एग्जाम लो, नहीं तो एग्जाम मत लो। और सबसे बड़ी अपडेट, अभिभावक हैं जो विद्यार्थी हैं वो क्या चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि यार कोई अलग ही विकल्प रख दिया जाए। सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहे हैं कि एग्जाम को कैंसिल करो, अलग ही विकल्प रख दो कि भाई कोई आंतरिक मूल्यांकन या किसी और मूल्यांकन के आधार पर आपको पास कर दिया जाए। लेकिन एग्जाम तो डेफिनेटली होगी, साफ बोल दिया है 1 जून को आपकी डेट शीट जारी हो रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये खबर आ रही कि आपकी जो डेट शीट है 1 जून को जारी हो सकती है, आपका जो टाइम टेबल है वो 1 जून को जारी हो सकता है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा आपकी एग्जाम डेट भी निकल के सामने आ रही है। 15 जुलाई से आपकी एग्जाम हो सकती है, 15 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक, और फिर 8 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक आपकी एग्जाम हो सकती है। तो कुछ डेटें सामने आ रही हैं कि मिड जुलाई से आपकी एग्जाम स्टार्ट होने के पूरे चांसेस हैं। तो वो तो जब ही पता लगेगा, लगभग 1 जून को ही हमें पता लगेगा। लेकिन जो भी मीडिया रिपोर्ट आ रही है, जो भी न्यूज़पेपर वाले बता रहे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई ये आपको बताना जरूरी है। सभी विद्यार्थी हैं जो अपनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, रेगुलरिटी रख रहे हैं पढ़ाई में, और अब बिल्कुल एक्टिव हो जाओ सभी लोग कि जो सीबीएसई वाले उनकी तो डेफिनेटली एग्जाम होगी, 12th वालों की, 10th वाले मजे कर ही रहे हैं, उनको प्रमोट कर ही दिया है। अब बात करता हूं हमारे प्यारे राजस्थान की। राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं, आरबीएसई बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं, उनके साथ क्या होगा, उनकी एग्जाम 10th क्लास की होगी नहीं होगी, 12th क्लास की होगी नहीं होगी, प्रमोट करेंगे नहीं करेंगे, किस फॉर्मेट पे एग्जाम होगी। तो भाई हम थोड़ा इंतजार करते हैं, अब भी कोई भी अपडेट नहीं है। सीबीएसई का जैसे कोई निर्णय आएगा तो राजस्थान भी कोई ना कोई जल्दी ही हमें अपडेट देगा कि इस तरीके से हम एग्जाम लेंगे, यही फॉर्मेट रहेगा। साफ बोल दिया वैसे गोविंद सिंह डोटासरा ने कि चाहे थोड़ा लेट हो जाए, 1-2 महीने हम लेट ले लें, लेकिन एग्जाम को तो बिल्कुल लेंगे। एग्जाम तो प्रॉपर आपकी होगी, 10th क्लास की भी होगी, 12th क्लास की भी होगी, और हो सकता है कि वही 3 घंटे वाला पेपर ही आपको दिया जाए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पेपर छपवा रखे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो यहां पर एग्जाम आपकी होने वाली है, तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। अब कब से होगी, किस फॉर्मेट पर होगी, उसकी सूचना आपको 1 जून के बाद में मिल जाएगी। तो जैसे अपडेट आती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक आप अपनी पढ़ाई रेगुलर रखें। एक वीडियो में लेके आ रहा हूं बहुत जल्दी, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अब जो समय बचा हुआ है 10th क्लास के पास, 12th क्लास के पास, उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, हम कैसे वापस से उसी पटरी पर आएँ जिससे हम भटक गए थे। काफ़ी बच्चे गाँव में चले गए, वो मतलब अपनी पढ़ाई से भटक गए थे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि वापस से पटरी पर आने के लिए हमको क्या करना होगा, कितनी मेहनत करनी होगी, कितना समय देना होगा। तो सारी बातें करूँगा इस वीडियो के अंदर। आई होप ये न्यूज़ आपको पसंद आई होगी। ऐसी और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।